मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। तो जो जो आपने अपना मान रखा वो सब वो घसीट लेंगे, क्योंकि वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। दो प्रकार से, या अंदर से विवेक से वैराग्य प्रकट करके, या बाहर से राग ही हटा लेंगे। वो जगह नहीं रखेंगे जिसे आप अपना कह रहे हो। तैयार रहना। और यदि वास्तविक हृदय से ऐसी बात आ जाए तो उसी समय वो महात्मा हो गया। उसी समय करो सद्य, सद्य माने तत्काल, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी समय बहुत जल्दी वो महात्मा बन जाता है। कितना सुंदर सिद्धांत है। रहो न कबहू कतहू कछु मेरो अपनो काम। अब अपने लिए कोई कार्य नहीं रह गया है। अपने लिए कितना कार्य था कि संसार में कोई हमारा न रह जाए। लोग रोते हैं इस बात का कि हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे। भर्तृहरि जी ने भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो वरदान मांगा कि कभी कोई सम्मान से मुझे एक टुकड़ा भी न दे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है? तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये प्यार है। क्या सोच रहा है वो? मेरा क्या होगा। बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं। कोई तुम्हें जो बहुत प्यार करता हो उसकी बात सुनना, उसमें आप अगर विवेक जागृत है तो उसमें गंध मिलेगी केवल स्वार्थ की, केवल स्वार्थ की। कहीं किसी कोने में तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। पूरी प्यार की जो स्वांग भरी वृत्ति है उसमें केवल स्वार्थ नृत्य कर रहा होगा, केवल वासना नृत्य कर रही होगी, केवल कामना का तांडव होगा। बस विवेक से देखना। अगर विवेक नहीं तो सब फंसे हुए तो उसी में है। प्रभु कह रहे हैं कि जब साधक भगवद आश्रय नहीं लेता तो कहीं ना कहीं उसके हृदय में भोक्ता करता भाव बना रहता है, अहंकार के कारण। फिर वो विषयों का चिंतन करता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। विषयों का भोग तो बाद की बात है, हमारी दुर्गति का प्रधान कारण विषय चिंतन है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो मेरा चिंतन करता है निरंतर, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य साहा तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। अब यहां ध्यान देना है कि विषय क्रिया नहीं हुई, लेकिन केवल चिंतन आपके हृदय को बर्बाद कर देगा। इसलिए कहा गया कि एक क्षण भी भगवत चिंतन छूटा तो हानि हो गई। ऐसे संस्कार गलत अंदर डाल देगा, वो जलाते रहेंगे। मन जो है ना, ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि ये ज्ञान विज्ञान आपकी समझ में ही नहीं आएगा। ध्यायतु विषयान पुंसः, प्रभु का आश्रय ना लेने के कारण, प्रभु के परायण ना होने के कारण, निरंतर भगवत चिंतन ना होने के कारण जो अंतर होता है वो विषय चिंतन होता है। ध्यान देना। दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब दीर्घकाल तक निरंतर भगवत चिंतन का अभ्यास किया जाता है तो दृढ़ भूमि वो इतना पक्का हो जाता है कि फिर आप छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते। जैसे विषयी पुरुष भले कहीं भागवतिक स्थान में भी बैठा हो पर वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। ऐसे भागवतिक पुरुष भले ही वो विषय प्रपंच में बैठा हो लेकिन वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। तो जो भगवत परायण नहीं होते, प्रभु का निरंतर चिंतन नहीं करते, उनका विषय चिंतन ही होता है। वो विषय चिंतन ही करता है ऐसा नहीं कह रहे, स्वाभाविक होता है विषय चिंतन उससे, क्योंकि भगवत परायण नहीं है, निरंतर भगवत भजन का अभ्यास नहीं किया तो होगा क्या? विषयों को भोगता रहा है। उसी कर्तृत्व भोक्तत्व भाव का चिंतन होता रहता है।
ये बहुत खतरनाक स्थिति, प्रायः इसी स्थिति में पूरा संसार है। बैठे बैठे बस वही चल रहा है, ये किया वो करूंगा, ऐसा बना लिया वैसा बना लूंगा, अब इतना ऐसा हो जाए फिर वैसा हो, और ये सब का सोचते सोचते काल आ गया, मृत्यु, शरीर छूटा। अब जो सोच रहा था, जो सोचा उसके परिणाम से दूसरी योनि मिली, बस यही चक्र चल रहा है। जब ये प्रभु का चिंतन करता है तो संसार का चिंतन जो स्वाभाविक होता रहता था अब हो तो रहा है। देखो ना, जैसे हम नाम जप करते हैं, भगवत चिंतन की चेष्टा करते हैं तो बड़ी जोर से गंदगी आती है। ये सबका अनुभव है जो भजन करते हैं, बड़ी जोर से, जैसे कि दरिया में उफान आ गया हो, एक से एक गंदी से गंदी, मतलब जो आपको भी लगेगा कि यार ऐसी बात कैसे हो सकती है, बिल्कुल घृणित। वो आराध्य देव पर घृणित भाव, वो अपने गुरुदेव पर घृणित भाव, वो कुछ भी डरना नहीं, समझना। ये आपके हृदय, तो आपको लगेगा कि कितना नीच हूं, कितना गंदा हूं, क्या क्या सोच रहा हूं, कैसे, मतलब कुछ नहीं, समझना। बिल्कुल तटस्थ भूमिका होनी चाहिए। मैं थोड़ी सोच रहा हूं ये सब गंदी नाली के कीड़े की तरह मन इंद्रिया भोगों में रहे, अभी गंदगी फेंक रहे, बिल्कुल तटस्थ। अरे मैं प्रियाजू के लिए क्या सोच रहा हूं, मैं लालजू के लिए क्या सोच रहा हूं, और मैं गुरुदेव के लिए क्या बिल्कुल नहीं। ये बेईमान लोग हैं, ये हमको भयभीत करेंगे, हमारी निष्ठा बिगाड़ेंगे, हमारा भाव बिगाड़ेंगे, बिल्कुल नहीं मानना। ये हम बहुत खूब अनुभूत सोची समझी बात कह रहे, खूब साधकों से मिली हुई बात। ये अपने आराध्य देव पर ही गलत भाव कर लेगा, ये अपने गुरुदेव पर भी गलत भाव कर लेगा। आपको डरना नहीं है, ये किसी भी तरह से आपको हटाना चाहता है। जहां आप भगवत चिंतन में लगे, अब भगवत चिंतन आपके हृदय में आए हुए या बसे हुए या पुराने संस्कार सब मिटाएगा। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, बस चलने दो। नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप, वाणी चिंतन, चलने दो। सेवा, ये जितनी गंदगी, बस चुप रहो, देखते रहो। उबने की जरूरत नहीं, खिन्न नहीं होना, ना हर्षित होना है, दोनों बात समझ। खिन्न हो गए तो वो टिक जाएगा, ऐसा क्यों नहीं है, उसमें गंदगी। जब धुलाई हो रही तो निकलेगी सब बाहर, शांत एकदम। बहुत गंभीर होना चाहिए उपासक, इस स्थिति वाले को एकदम घबराना नहीं चाहिए। वो फिर अच्छी बातें भी डालता है जो संसार में सुखद मानी जाती है, उसमें आपको हर्षित नहीं होना।